इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ हमारे सामने यहाँ विराजमान है। आचार्य सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये रचना है। हमारा नियमित स्वाध्याय इसी ग्रंथ के ऊपर हो रहा है और आज हम घूमते फिरते हुए यहाँ आगरा नगरी में आ गए हैं। आगरा नगरी में यहाँ जहाँ बाबूजी पदमचंद जी सर्राफ साहब नियमित स्वाध्याय किया करते थे, मैंने इस क्षेत्र में आते ही, इस जगह पर आते ही उनका स्मरण न आवे ऐसा संभव नहीं लगता। उन्होंने अपने जीवन में खूब आराधना भी की और प्रभावना भी की। आज उनका यह क्षेत्र, जिस क्षेत्र में उन्होंने जिस रह कर के आराधना और प्रभावना की थी, इसी क्षेत्र में पुनः यहाँ के विद्वानों ने, हमारे चाहे निलय जी हो, गणतंत्र जी हो, नवीन जी, विनीत जी भाई साहब बैठे हैं सामने, नवीन जी हैं और पवित्र जी हैं, ये सब विद्वान लोग यहाँ गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। आज सहज ही करहल से और फिरोजाबाद से लौटते हुए यहाँ ये प्रवचन का प्रसंग बन गया और हमारे भाइयों के आग्रह को मैं टाल नहीं सका और सहज ही यहाँ आ गया। नहीं तो हमारा भाव ये था कि आगे जाकर के भरतपुर में प्रवचन करने का विचार था और वहाँ भी तैयारी हो गई थी कि भरतपुर में प्रवचन होगा। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ जैसा होना हो वही होकर के रहता है, उसे टालने में कोई समर्थ नहीं है। संयम प्रकाश ग्रंथ में जो नियमित चर्चा चल रही है, चलती हुई इस चर्चा में जैन इतिहास का प्रकरण चल रहा है। ये जो संयम प्रकाश का प्रकरण चल रहा है, मैं थोड़ा सा आपको कल तक के प्रकरण का हवाला देता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। जैन इतिहास की चर्चा चल रही थी। भगवान महावीर स्वामी से विषय को शुरू किया और शुरू करते हुए फिर 3 केवली हुए, अनुबद्ध केवली, 5 श्रुत केवली हुए, फिर अंग पूर्वधारी आचार्यों की परंपरा चलती रही, मौखिक में सब कुछ चलता रहा। फिर आगे बढ़ते बढ़ते अरहत बली आचार्य, भद्रबाहु आचार्य, भद्रबाहु निमित्त ज्ञानी जो द्वितीय भद्रबाहु है, वहाँ तक हम पहुँचे। बीच में धरसेनाचार्य और कुंदकुंदाचार्य देव की भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। भद्रबाहु स्वामी तक जब पहुँचे, द्वितीय भद्रबाहु स्वामी तक, तो पता लगा, बहुत सारे लोगों को पता लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य उनके शिष्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु स्वामी से दीक्षा ली थी। निमित्त ज्ञानी थे, अष्टांग निमित्त ज्ञान के आधार पर भविष्य फल बता दिया करते थे। चंद्रगुप्त को 16 स्वप्न आए और उन 16 स्वप्नों का फल उन्होंने आचार्य भद्रबाहु स्वामी से पूछा। स्वप्नों का फल एक अलग ही प्रवचन है, पीछे 2-4 दिन पहले किया है, जिनमें 4 दिन पहले किया है, जिसमें 16 स्वप्न और उनके फल की चर्चा की गई। पूरी चर्चा को सुनकर चंद्रगुप्त को वैराग्य आ गया और उसने दीक्षा ले ली। और स्वप्नों में एक बात थी कि 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा उत्तर भारत में। ये तो स्वप्न आया था चंद्रगुप्त को और उसका फल बतला दिया था। फिर एक और घटना घट गई। वे भद्रबाहु स्वामी जिस श्रावक के यहाँ आहार करने के लिए गए, पालने में झूलते हुए एक बालक को रोते हुए देखा और स्वर के आधार पर उन्होंने फिर उस बालक से प्रश्न कर लिया। 2 महीने का बच्चा था, 60 दिन का, पलने में झूल रहा था, और उस बच्चे से पूछ लिया कि क्या क्या कह रहा है ये। थोड़ा उपयोग लगाया तो पता लगा बालक कह रहा था जाओ जाओ, ये शब्द निकल रहे थे। भद्रबाहु स्वामी ने पूछा कितने समय, तो जवाब मिला कुछ रोती हुई आवाज में। बच्चा 2 महीने का क्या बोलेगा, लेकिन जो भी स्वर निकला होगा, ये निर्णय हो गया कि 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। सभी मुनिराजों को बुलाया। लगभग 24,000 दिगंबर मुनिराज मगध देश में, उत्तर भारत में उस समय मौजूद थे, उनके आसपास के एरिया में। सबको बुला करके कहा कि 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ने वाला है और हमें यहाँ से दक्षिण भारत की तरफ विहार करना चाहिए।
सब तैयार हो गए और विहार करने के लिए प्रसंग बन गया। 2-3 नगर के जो सेठ थे वहां रहने वाले, मैंने नाम भी इसके अंदर दिए हैं, कल परसों मैंने उन नामों का भी उल्लेख किया था, कुबेर मित्र, जिनदत्त और बिंदु दत्त। और उन्होंने निवेदन किया मुनिराजों से आकर के, भद्रभाऊ स्वामी से निवेदन किया, ये संघ के आचार्य थे, कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अकाल पड़ेगा तो पड़ जाएगा, यहाँ सारी व्यवस्था है, आप चिंता मत करो, यहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी। तो भद्रभाऊ स्वामी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये अकाल की स्थिति है। और उन्होंने अपने स्वप्न का फल जो चंद्रगुप्त को आए थे और ये जो स्वर निमित्त ज्ञान जो बच्चे की आवाज से सुना था उसके बारे में बतलाया और अपने निर्णय को अटल बतलाया कि हमारा तो पक्का निर्णय है, कुछ नहीं होगा। ये जो सेठ थे इन्होंने दूसरे गुरुओं को, दूसरे मुनिराजों को समझाना शुरू किया। तो 2-3 मुनिराज और, रामल्याचार्य, स्थूलभद्राचार्य, ऐसे कुछ साधु थे, उन्होंने नियति पर छोड़ दिया, भाग्य पर छोड़ दिया, अब ठीक है जो होनहार होगी, जो हो जाएगी, हम तो यहीं ठहरते हैं। तो लगभग 12,000 साधु दक्षिण भारत की तरफ चले गए भद्रभाऊ स्वामी के निर्देशन में, और 12,000 साधु यहीं रह गए उत्तर भारत में ही। फिर परिस्थितियां किस तरह की बदलती चली गई, इसका कुछ चित्रण यहाँ किया गया, जो कल के प्रवचन में मैंने चर्चा की थी, हमारे ऑनलाइन साधर्मियों ने तो सबने सुनी ही है। उसमें कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की बतलाई गई कि धीरे धीरे करके भोजन की कमी आने लगी। अकाल 12 साल का किसे कहते हैं, साल भर पानी नहीं बरसे तो क्या स्थिति हो जाती है, 2 साल तक पानी नहीं बरसे तो फल नहीं उगेंगे, फल सब्जियां नहीं मिलेगी आपको, ग्रीन वेजिटेबल नहीं होगी कहीं पर भी। आप कल्पना करके देखिए, न किसी तरह की कोई हरी पत्ती होगी, न आम होगा, न एप्पल होगी, न संतरा होगा, न अनार होगी, किसी तरह का फल नहीं मिलेगा आपको। 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, कैसी परिस्थितियां रही होगी। खाने के लिए अनाज नहीं है, लोग भूखे मरने लगे धीरे धीरे। फिर अचानक एक घटना इस तरह की घटी कि एक मुनिराज कुछ पीछे रह गए। माने मुनि संघ आहार करने के लिए आते थे, कभी अंतराय हो जाता था, कभी कुछ होता था। एक मुनिराज मुनि संघ आहार करके जंगल में चले जाते थे, एक कोई वृद्ध मुनिराज पीछे रह गए, आहार करके लौटे थे। तो ऐसी घटना घटी कि भूखे लोगों ने उन्हें देख करके कि इनका पेट भरा है, पेट चीर करके अंदर से भोजन निकाल लिया। ऐसा हाल बन गया था धीरे धीरे। तो जब इस तरह की परिस्थितियां बनने लगी तो बहुत इनको श्रावकों ने निवेदन किया कि महाराज आप आते हो, फिर दूसरे लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे पास में कोई उपचार नहीं रहता है, किसको भोजन कराएं, भीड़ आ जाती है, अब सेठों के यहाँ पब्लिक पहुंच जाए, मुनिराजों को लोग घेर ले रहे, मुनिराजों के अंतराय होने लगे। श्रावकों ने निवेदन किया महाराज ये तो बहुत कठिन परिस्थिति है, आप लोग भी अंतराय जान करके वापस चले जाते हो, एक उपाय हो सकता है, हम भोजन अलग से बना लिया करें और आप रात्रि में अंधेरे में यहां से ले जाओ और दूसरे दिन सुबह बैठ करके खा लो। महाराज अब क्या करें, और परिस्थितियां चारों तरफ दिखाई दे रही है। तो मुनिराजों ने उन बातों को थोड़ा स्वीकार कर लिया कि अब ठीक है, अब कोई बात नहीं है, परिस्थितियां ही ऐसी है, काल ही इस तरह का आ गया है, समय से हमें समझौता करना पड़ेगा। तो ये समझौता कर लिया। रात को भोजन बनता था, दिन में तो लोग देखते थे, अंधेरे में कोई देख नहीं पाएगा, चुपचाप आप ले जाना। नग्न दिगंबर मुनिराज कौन किसको क्या लेकर के जा रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा, तो ले जाते थे। अब रात भर पड़ा रहता था और सुबह उठ करके खाते थे। तो परिस्थिति ऐसी बनने लग गई कि कुत्ते आकर के खा जाते थे पीछे से। अब मुनिराजों के पास में मकान तो है नहीं, दरवाजे तो है नहीं कि बंद करके रख ले वे, कुछ कर ले वे, और भोजन पड़ा हुआ है तो कुत्ते भी तो भूखे मर रहे हैं। तो फिर उसका एक समाधान खोज करके ये बतलाया गया कि आप एक लकड़ी रखना शुरू कर दो, लकड़ी रहेगी वहां तो उसके डर से कुत्ते नहीं आएंगे। तो लकड़ी रखना शुरू कर दिया, पहले भोजन लाना शुरू कर दिया था, लकड़ी रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे परिस्थितियां इसी तरह की और बनती चली गई, कभी अंतराय हो जाता था, कभी कुछ होता था, भोजन रखना लेना शुरू कर दिया, पात्र भी आ गया तो पात्र रखना भी शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे समय और थोड़ा सा बदला। एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि नगर के कोई सेठ थे, उन सेठ के यहाँ एक वृद्ध मुनिराज भोजन के लिए, आहार के लिए पहुंचे, उधर से गुजर रहे थे। तो जैसे ही वो उधर से गुजर रहे थे, उनके घर की पुत्र वधू, बहू जो गर्भवती थी, उन्हें देख करके डर गई। उन्होंने पहले नहीं देखा होगा, जीर्ण शीर्ण शरीर, हड्डियां निकली हुई, कमजोर वाले जैसे भी दिख रहे होंगे, वो गिर पड़ी और उसका गर्भपात हो गया, बच्चा मर गया पेट में। चारों तरफ हाहाकार मच गया, अरे ये क्या स्थिति है,
ये तो लोग डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, आपके कमजोर शरीर को देख करके महिलाएं डर जाती है, ऐसी घटना घट गई है। महाराज आपसे निवेदन है कि आप एक कपड़ा रखना शुरू कर दें। समय की मांग थी, जो भी परिस्थिति थी, महाराज आपको नहीं करना है, बस थोड़े समय की तो बात है, ये अकाल की बात है, ये थोड़े दिन की बात है, बस थोड़े दिन बाद में फिर वापस आप अपने जैसा आपका स्वरूप है उसी तरह से रहने लगना। तो इस तरह की परिस्थिति बनी और उन्होंने कपड़े रखना शुरू कर दिया। एक कपड़ा रखते थे। बस ये यहां तक की चर्चा मैं कल कर चुका हूं, जिसमें इतनी बात बतलाई गई कि काल की करालता क्या क्या नहीं करा लेती। कल तक ये चर्चा हुई है। माने काल जब खराब आ जाता है, खोटा काल आ जाता है, या परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है, समय जब खराब आता है, तो व्यक्ति पता नहीं क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वे लोग भ्रष्ट थे, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, 50 बार मना किया होगा, नहीं हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम भोजन कैसे ले जा सकते हैं रात को। फिर बाद में कई दिनों तक चलती रही होगी, आपस में जिरे बहस चलती रही होगी, लोगों ने बहुत आग्रह किया होगा, तो फिर तैयार हो गए होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा। फर्स्ट स्टेप पर तो नहीं तैयार हुए होंगे ना, लेकिन आग्रह को फिर धीरे धीरे करके 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, दोबारा फिर कोई घटना घट गई, 15 दिन बाद में फिर चारों तरफ से जब एक ही आवाज आ रही है, महाराज निवेदन है, हमारा निवेदन स्वीकार कर लो, तो स्वीकार कर लिया। एक दुपट्टा यहां आप टांक लीजिए। तो काल की विकरालता की चर्चा कल मैंने इसके संदर्भ में बहुत सारी बातें ऐसी कही थी कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। अकाल की उस घटना के प्रसंग में बहुत सारे लोग भ्रष्ट हो गए, परंपराएं बदल गई, एक नई परंपरा ने जन्म ले लिया, शिथिलाचार बहुत भारी लेवल पर बढ़ने लगा, कैसी स्थितियां हो गई। हमें इस प्रसंग में ये शिक्षा लेनी चाहिए कि काल कितना भी प्रतिकूल आ जाए, परिस्थितियां कितनी भी क्यों नहीं हावी हो जाए हमारे ऊपर, उसके बावजूद भी हम श्रद्धा से विचलित नहीं होंगे, हम ज्ञान से विचलित नहीं होंगे, हम चारित्र से विचलित नहीं होंगे, हम संयम से विचलित नहीं होंगे, हम साधना से विचलित नहीं होंगे, हम जो आराधना कर रहे हैं उससे विचलित नहीं होंगे। अरे तो रोज परिस्थितियां बनेगी कि कभी सफर कर रहा हूं, कभी बस में चल रहा हूं, कभी ट्रेन में सफर कर रहा हूं, आज यहाँ हूं, आज यहाँ हूं, ये तो रोज बनेगा। कभी मामा के यहाँ शादी होगी, कभी चाचा के यहाँ होगी, कभी बुआ के यहाँ होगी, कभी किसी की मौत होगी, कभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट होगा। हमें इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऐसा तो नहीं है कि समय आने पर फटाफट हम छोड़ देते हैं। कल मैंने 2 वाक्य कहे थे अंतिम चरणों में। मैंने कहा यदि पैसे की कमी यदि परिवार में दिखाई देती है, बिजनेस में यदि लॉस लग जाता है, तो सबसे पहले व्यक्ति दान में कटौती करता है। कहीं कटौती नहीं होती है, सिर्फ दान में कटौती होगी। और दूसरा वाक्य मेरा कहना है कि यदि आपके समय में यदि कमी पड़ती है, तो सबसे पहले कटौती स्वाध्याय में करता है, बाकी सब काम चलते रहेंगे और किसी चीज में कटौती नहीं करेगा। आपके यदि समझ लीजिए आप जॉब में हैं, आप स्कूल में हैं, समझ लीजिए, और वहां से आपका थोड़ा सा वर्कलोड है, कॉपियां चेक करके देनी है, कुछ काम है, तो आप स्वाध्याय छोड़ देंगे, बच्चों को खिलाना नहीं छोड़ेंगे, टीवी नहीं छूटेगा, दूसरे काम नहीं छूटेंगे, इधर उधर के सारे काम बराबर चलते रहेंगे हमारे। यदि छूटता है तो सिर्फ स्वाध्याय छूटता है। ये विचार हमारे को इस प्रसंग में करना चाहिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस प्रसंग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 441 नंबर पेज है, संयम प्रकाश ग्रंथ है। जब दुष्काल के 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, बड़े जोर से वर्षा हुई, सब लोग सुखी हुए, देश में सुभिक्ष हो गया, तब श्री विशाखाचार्य, ये विशाखाचार्य की भी एक बात बतला दूं आपको बीच में। भद्रबाहु स्वामी जब विहार करते हुए जा रहे थे 12,000 मुनिराजों के साथ, तो दक्षिण की तरफ विहार करने पर बीच में ही उन्हें थोड़ा सा आभास हुआ कि मेरी आयु अल्प बची है। तो उन्होंने वहीं संलेखना समाधि मरण की तैयारी करना शुरू कर दिया, स्वयं आचार्य पद का त्याग किया और विशाखाचार्य को सारे संघ का प्रमुख बना दिया। भद्रबाहु के साथ में अकेले चंद्रगुप्त रुक गए और भद्रबाहु की बाद में वहां समाधि हो गई और विशाखाचार्य आदि मुनिराज चले गए थे। अब विशाखाचार्य मुनिराज जब लौट करके आए, तब की ये घटना
आगे चल रही है। 12 वर्ष व्यतीत हो गए, बड़े जोर से वर्षा हुई, सब लोग सुखी हुए, देश में सुभिक्ष हो गया। तब श्री विशाखाचार्य कर्नाटक देश से विहार करते करते उत्तर प्रांत में आ गए और स्वामी समंत भद्रबाहु के समाधि स्थान के पास ठहरे। वहां पर स्वामी जी की समाधि एवं चरण पादुका बनी हुई थी, उनको नमस्कार किया। उस समय वहां चंद्रगुप्त मुनि थे, उन्होंने श्री विशाखाचार्य को नमस्कार किया। चंद्रगुप्त ने, क्योंकि विशाखाचार्य आचार्य बन चुके थे, संघ सहित वापस आए थे, तो चंद्रगुप्त मुनि तो नव दीक्षित थे। चंद्रगुप्त मुनि को तो मुनि बने हुए ही अभी समझ लो आप 12 साल बीते होंगे लगभग, क्योंकि 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, ये घटना सुनकर के तो दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त ने, और 12 साल का अकाल पूरा हो गया, तो 12 वर्ष पहले के दीक्षित थे चंद्रगुप्त स्वामी। चंद्रगुप्त ने उन्हें वंदन किया, नमस्कार किया, किंतु विशाखाचार्य ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, उनको नमस्कार का जवाब नहीं दिया। कारण कि उनको इस बात का संदेह हो गया कि यहां पर श्रावक तो है ही नहीं, फिर इसने आहार कैसे किया होगा, अतः यह अवश्य चारित्र भ्रष्ट हो गया, यह समझकर प्रतिवंदना भी नहीं की। देखो कितना सोचते हैं एक एक चीज के बारे में। ये चारित्र से भ्रष्ट हो गया है, यह आचरण भ्रष्ट हो गया है, यह अयोग्यता उन्हें दिखाई देने लगी। अनंतर इसके बाद मुनि चंद्रगुप्त ने उस समीपवर्ती नगर में भोजन के लिए श्री आचार्य महाराज विशाखाचार्य से विशेष आग्रह और प्रार्थना की। तब सब मुनि वहां आहारार्थ गए। एक और छोटी सी घटना बीच में आई थी। आसपास में चंद्रगुप्त मुनिराज जब विहार करते थे, घूमते थे, तो कहीं उनको आहार के लिए श्रावक नहीं मिलते थे। कई दिन हो गए और निराहारी रहते थे। एक बार वन में देवी ने प्रसन्न होकर के उनके लिए भोजन की थाली लगा दी। भोजन की थाली देख करके आश्चर्यचकित हुए, भोजन ग्रहण नहीं किया इन्होंने। रोजाना जाते थे, फिर किसी दूसरी दिशा में जाते थे, बोले श्रावक तो है ही नहीं, थाली लगी हुई है, मैं कैसे आहार ग्रहण कर सकता हूं। ये आहार ग्रहण नहीं करते थे। फिर एक दिन ऐसा प्रसंग बना कि देवी ने रोज सोचा कि ये आहार लेते नहीं है, तो देवी ने वहां नगर बसा दिया जंगल में 2-3 किलोमीटर दूर जाकर। तो चंद्रगुप्त मुनिराज पहुंचे तो उन्हें आहार दे दिया और ये रोजाना आहार लेते रहे। अब ऐसे ही विशाखाचार्य, चूंकि वो आचार्य थे, ये मुनि थे, आचार्यों की तो पूरी इतनी पकड़ होती है श्रावकों के ऊपर, संघों के ऊपर, सब जगह पर वो बराबर इस बात का ख्याल रखते हैं कि कितनी जगह पर पहुंचेंगे, कहाँ श्रावकों के घर हैं, कितने परिवार हैं, और वहाँ व्यवस्था हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, कौन सी दिशा में हमारे को विहार करना चाहिए। ये बराबर सोच करके, विचार करके आचार्य अपने संघ का संचालन उस दिशा में करते हैं, उस दिशा में ले जाते हैं पूरे संघ को। तो विशाखाचार्य को तो पता था कि यहाँ श्रावकों के कोई घर नहीं, यहाँ तो है ही नहीं, ये कहाँ आहार ले रहा है। और बाद में जब चर्चा चली होगी तो चंद्रगुप्त स्वामी ने कह दिया कि भाई पास में नगर है और चलो आहार के लिए। तो सारे मुनिराज वहां उस नगर की तरफ चले गए। वहां पर देखिए क्या हुआ। मुनि चंद्रगुप्त ने उस समीपवर्ती नगर में भोजन के लिए श्री आचार्य महाराज विशाखाचार्य से विशेष आग्रह और प्रार्थना की। तब सब मुनि वहां आहारार्थ गए। वहां पर एक वृद्ध ब्रह्मचारी किसी गृहस्थ के घर कमंडल भूल गया। कोई वृद्ध ब्रह्मचारी थे, साथ में कमंडल भूल गए किसी गृहस्थ के यहां। याद आने पर जब लेने गया तो वहां एक वृक्ष की डाल पर वह कमंडल मिला। जंगल था, नगर ही गायब था। अब क्या करें, नगर आदि की रचना सब विनश गई। तब सब समाचार स्वामी विशाखाचार्य से कहा। सब वृत्तांत का पता लगने पर चंद्रगुप्त सहित सब मुनियों ने प्रायश्चित्त किया और अवंती देश की तरफ विहार कर उज्जैनी शहर में पहुंचे। देखिए पूरी घटना जो यहाँ बतलाई जा रही है, इस घटना से एक और महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मनुष्य देह की कीमत। मैंने हमें देव पर्याय अच्छी लगती है, देवगति अच्छी लगती है। देवगति का नाम सुनकर के मुंह में पानी आने लगता है। हर व्यक्ति, अरे मरने के बाद में काम जीवन भर कैसे भी किए हों, लेकिन समाज वाले भी सब कहने लगते हैं स्वर्गवासी हो गए। वैसा
स्वर्गीय हो गए, स्वर्गवासी हो गए, देवलोक गमन हो गया इनका। अरे कहाँ देवलोक गमन है, आप उसको अच्छा मान रहे हैं, स्वर्गवासी होने को आप श्रेष्ठ मान रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं देवलोग मुनिराज को आहार देने के योग्य नहीं होते, देवों में मुनिराज को आहार दान देने की पात्रता नहीं होती, क्योंकि देव अपने मूल शरीर से तो वहीं रहते हैं भोगों में, और डुप्लीकेट शरीर बना करके, मायामयी शरीर बना करके यहाँ आते हैं और आहार देने का प्रयत्न करते हैं। बोले आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप तो भोगों में लीन है वहां पर। और दूसरी बात, प्रासुक भोजन कहाँ बनेगा, माया से बनाया हुआ है, वो तो छल से बनाया हुआ भोजन है। तो यहाँ इस पूरी घटना में विशाखाचार्य और चंद्रगुप्त मुनिराज ने, पूरे संघ ने जो आहार ग्रहण किया था, उसके लिए प्रायश्चित अंगीकार करके इस बात को सिद्ध कर दिया कि भैया मनुष्य जीवन ही श्रेष्ठ है। अरे संयम की साधना करने वाले, आराधना करने वालों के लिए तो ये श्रावक धर्म, या समझ लीजिए गृहस्थ दशा, यही सर्वोत्तम है, गृहस्थ दशा ही सर्वोत्तम है। आप सोचिए, तीर्थंकर परमात्मा के पंच कल्याणकों के प्रसंग पर जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों के आयोजन होते हैं, तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। 9 महीने गर्भावस्था में रहते हैं तो रत्नों की बरसात चलती रहती है। गर्भ कल्याणक मनाने के लिए स्वर्ग से देव आते हैं, जन्म कल्याणक मनाने के लिए स्वर्ग से देव आते हैं। ऐरावत हाथी आता है और बैठा करके पांडुक शिला पर ले जाते हैं। 1008 कलशों से जन्माभिषेक होता है। वस्त्र स्वर्ग से आते हैं, भोजन की व्यवस्था स्वर्ग से होती है, खेलने के लिए देव होते हैं। जब दीक्षा का प्रसंग, जीवन भर देव लोग उनके साथ साथ में सारी व्यवस्थाएं करते रहे, और दीक्षा का प्रसंग आता है तो स्वर्ग से पालकी भी देव लेकर के आते हैं। बोले उसके बाद क्या होगा, उठाने का विवाद है। एक तो वो झटका लगा देवगति के जीवों को, उठाने का विवाद हो गया उसी समय। और दूसरा झटका कि भाई साहब अब आपकी छुट्टी हो गई, अब आप जाओ, अब ये दिगंबर मुनि हो गए हैं, अब इन्होंने दीक्षा ले ली है, अब आपका यहां कोई काम नहीं है। अब जब इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तब दौड़े चले आना, तब तक ये पीछा छोड़ो। एक दिन, जन्म से लेकर के 83 लाख पूर्व तक देवगति के जीव एक दिन के लिए भी ऋषभ देव को जिन्होंने नहीं छोड़ा, दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष तक वो सारे देवगति के जीव क्या सोचते रहे होंगे। 83 लाख पूर्व के काल में, जीवन काल में, ऋषभ देव स्वामी के जीवन काल में जब तक दीक्षा नहीं ली थी, उससे पहले एक दिन, 1 मिनट, एक समय के लिए भी असंख्यात देव, हजारों लाखों, कितने भी कह सकते हो आप, अदृश्य होते हैं, आ जाते हैं, खेलने के लिए आ जाते हैं, व्यवस्थाओं के लिए आ जाते हैं। कैसा फील किया होगा उन्होंने, अब हमारा कोई काम ही नहीं है, अब हमारी व्यवस्था नहीं है। संयम की चर्चा है भाई साहब, आहार देने के योग्य नहीं है। जीवन भर 83 लाख पूर्व तक देवगति के जीव, स्वर्ग के देव, उनके आहार की व्यवस्था करते रहे, और आज दीक्षा लेने के बाद में 6 महीने तक ध्यान अवस्था में ऋषभ मुनिराज बैठे हुए हैं, और 7 महीने 9 दिन तक वे रोजाना चक्कर लगा रहे हैं नगर के। वे देव लोग आहार नहीं दे सकते हैं, क्या करें, कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। देवों को आहार देने का अधिकार नहीं है, अपवित्रता है, शरीर भी अपवित्र है, ऐसा कह सकते हैं। भोगों की अत्यधिक बाहुल्यता के कारण वो देह भी अपवित्र कहलाता है। तन में रोग नहीं है, हड्डी खून मांस नहीं है, शरीर में निगोदिया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना अपवित्र है कि वो मुनिराजों को छूने के योग्य नहीं है और आहार देने के योग्य नहीं है। ऐसा लगता होगा उनको। देखिए, प्रायश्चित्त किया चंद्रगुप्त मुनिराज ने, विशाखाचार्य ने प्रायश्चित्त किया और उज्जैनी नगरी की तरफ प्रयाण किया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।